अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारे पास BM450 यानी कि 450 GB सर्टिजा का एक डिजिटल बीपी ऑपरेटर है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके फीचर, इसका सारा कुछ हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे जी। उसके कुछ मेन फीचर जहाँ पे हाईलाइट किए हैं, आप रीड करना चाहते हैं कर लें। जहाँ पर भी इसके कुछ फीचर वगैरह दिए हुए हैं, टाइम कितना है, किस तरह से ऑपरेट होता है, कितने वोल्टेज चाहिए, सारा कुछ है। और जहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, इसके साथ क्या क्या मिलेगा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो दी गई हैं। जहाँ पे मेन फीचर्स हैं टोटली आज ये हमारी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इजीली रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमें इसकी एक मिलती है जी गाइडिंग बुक, जो कि एक कलर के अंदर है और इस बीपी ऑपरेटर्स की है, बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर सारा कुछ समझाया गया है और जहाँ पे तो मेन चीज़ ये भी बताई गई है बीपी ऑपरेटर्स की इस पोजीशन पे बैठ के चेक करना है, बाजू किस तरह से रखना है। ये इसके ऊपर वैसे हमने वीडियो बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी रीड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर से दिस वन ये एक चीज़ मिलेगी, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। और उसके अलावा इसके अंदर से AA साइज़ के 3 शेल मिलते हैं जो अल्कलाइन शेल होते हैं, जो एक मरतबा साथ दिए जाते हैं, बाद में आपने खुद लेने होते हैं और ये इस बीपी ऑपरेटर्स के अंदर डलते हैं। AA साइज़ के 3 शेल। उसके बाद आप ये चीज़ देख लें, ये इसका हैंड कैरी कवर है जो कि बहुत ही इजी है। इसका काम क्या है, आप इसे इस पोजीशन पे रख सकते हैं, ये बिल्कुल आराम से आ जाता है। इसके बैक साइड पे कफ है, ठीक है, आप सब निकाल लें। कफ का भी मैं रिव्यू देता हूँ आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्मार्ट सा और प्यारा सा जी वाला बीपी ऑपरेटर्स है। इसको आप देख लें, ये ब्लैक है क्योंकि ये LED डिस्प्ले के साथ है और बहुत ही प्यारा है। बैक पे जस्ट एक स्लिप है और उसके अलावा जहाँ पे इसके सेल डलने हैं, इसे आप ओपन करेंगे तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि AA साइज़ के 3 सेल। और हमेशा बीपी ऑपरेटर्स के अंदर अल्कलाइन सेल ही यूज़ किया करें, कोई भी बीपी ऑपरेटर्स हो। और अल्कलाइन एक्सपेंसिव है तो उससे बचने के लिए जहाँ पे दी गई है जो टाइप सी डायरेक्ट वोल्टेज, आप इससे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 3 बटन है, स्टार्ट स्टॉप का है, मेमोरी का है, मेमोरी होता है और ये सेटिंग है इसकी। और उसके अलावा अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है, आप इसको जहाँ पे रखें इसके अंदर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से डायरेक्ट आप इसका टाइप सी लगा सकते हैं, जहाँ से इसकी कफ लगा लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दिया करें, ठीक है। अब इसकी हम कफ की बात करते हैं। इसके साथ लार्ज साइज़ की कफ दी गई है, रिंग कफ है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और ये चीज़ें, इसका PVC पाइप है जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा जो लार्ज साइज़ की कफ है, जहाँ पे इसके साइज़ वगैरह मेंशन है, ये 22x40 cm है, तो अच्छी है, लार्ज साइज़ के अंदर है। मुझे नहीं किया लगता कि कोई इससे भी बड़ा होगा कि उसे एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। इनफ होती है डिजिटल के अंदर ये कफ, हर बंदे को जितना भी हेल्दी हो उसे लग जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं, जहाँ से डायरेक्ट आपने इसे पिन कर देना है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, मैं अभी इसके अंदर सेल नहीं डाल रहा, मैं इसे आपको टाइप सी पे ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि इसका डिस्प्ले कैसा है। आपने जहाँ से टाइप सी कर देना है और उसके बाद जहाँ से आप मेमोरी का बटन ऑन कर लें, आपके सामने है इसका LED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन नज़र आ रहा है और A1 यानी कि पेशेंट एक ही है। अभी हमने इसके अंदर किसी किस्म की सेटिंग नहीं की। म्यूट से ये मुराद है कि ये वॉइस ब्रॉडकास्ट भी करता है, यानी कि बोल के भी सारा कुछ बताता है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो जहाँ से इसका सारा कुछ होगा, अभी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी सेटिंग नहीं हो रहा। तो जहाँ से आप इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा खासा कलर डिस्प्ले है, इसकी कफ किसी ने नहीं लगाई, इसने स्टार्ट कर दिया है तो ये 0 या मिनिमम 10 तक जाएगी इसकी रीडिंग, क्योंकि कफ नहीं लगाई किसी ने। और उसके बाद स्टॉप करें, मेमोरी पे जाए, अब इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। इजी है सारा कुछ इसकी। अगर किसी भी किस्म की सेटिंग की आपको अभी मज़ीद समझ नहीं आ रही तो वो आप इसकी बुक से हेल्प आउट ले सकते हैं। बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, जस्ट पावर दें और स्टार्ट कर दें। इनके अंदर किसी किस्म की सेटिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर जो मेमोरी होती है कि आप पेशेंट का डेटा रख सकते हैं, वो वैलिड नहीं होता। उसकी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि अगर तो आप इसे किसी एक ही सिंगल पर्सन के पास है तो फिर तो ठीक है, आप इसकी डेट टाइम वगैरह सेट करें। अदरवाइज़ अगर मल्टीपल लोगों के पास है
तो फिर आप वो ना करें। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप वो करते हैं तो इसके अंदर आप पेशेंट का नाम नहीं डाल सकते। इस तरह का कोई सीन नहीं होता है डिजिटल बीपी मीटर्स के अंदर। तो वो सबका बस एक ही लाइन पे करता रहता है, तो आप ये पता ही नहीं चला सकते कि ये किस बंदे का मेमोरी है और किसकी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ से, इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है उस चीज़ को आप छोड़ दें। सेटिंग का बटन दबाएंगे, उसके बाद इसे प्रेस करके रखेंगे, 1 2 आ जाता है, ये इसका डेट और टाइम वगैरह आ जाती है इसी बटन से। ये जो सेटिंग वाला बटन है ना, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ये सारा कुछ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इन फिंगर्स को बदलने के लिए आप ये मेमोरी का बटन यूज़ करेंगे। जैसे कि अब मैंने इसे 4 किया, फिर करूँगा इसे नीचे वाले पे आ जाएगा, यानी कि जो भी डेट होगी ये AM PM और फिर टाइम आ जाता है वो सेट करना है। इसी तरह से 8 हैं 9 हैं जितने भी हैं 10 बजा लें, जो भी आपका टाइम होगा उस लिहाज से आपने करना है इसे। और ये अब जहाँ पे पूछ रहा है जी हमारे उसका म्यूट का, तो मैंने ऑन कर दिया, वो गायब हो गया स्पीकर के ऊपर जो माइनस लगी हुई थी। ठीक है, और कितने पे उसका वॉल्यूम रखना है, 5 तक जाता है, 1 2 3 जितने तक भी आप रखना है। मैं इसको ऑफ़ कर दिया फिर। अच्छा, मैं इसे फिर ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। अब हम आगे जाते हैं, ओके हो गया। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हमने एक भी बार इस पर बीपी चेक किया हो तो ये रिकॉर्ड देगा कि इससे इतना है और बोल के भी बताएगा। अच्छा, हम इसे यहाँ पे लेके जाते हैं। Keep the cuff at heart level. Measure it now. आपको इसका साउंड सुनाई दिया है, उसने कहा है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और इजीली बैठ जाएं, मैं आपका बीपी चेक करने वाली हूँ। तो ये इस वॉइस ब्रॉडकास्ट का है कि ये सारा आपको बोल के बताता है। बहुत अच्छी चीज़ है, मुनासिब प्राइस के अंदर। आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, वैसे तो सेटिंग इसकी बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया है। इसको आपने सेटिंग वाले को करना है और इसे थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। और जब प्रेस करेंगे तो ये पल्स होना स्टार्ट हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद आप इसके बटन से मदद ले सकते हैं। A और B इसके अंदर 2 ही यानी कि पेशेंट का आप रख सकते हैं, नाम वगैरह नहीं लिख सकते। फिर प्रेस करें, आगे चले जाएं। इनको चेंज करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते आगे। सिंपल है, इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न का इसके अंदर ऐसा नहीं है। LED डिस्प्ले है, रात के वक्त भी इजीली चलता है। और Type-C का ये फ़ायदा है कि आपको किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा सेलों का ख़र्चा नहीं करना पड़ता। परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए।